ब्रेकिंग न्यूज आप देंगे। सिंध के तालीमी मयार पर कई सवालात उठ गए हैं। सिंध में असातिज़ा की भर्ती के लिए टेस्ट देने वाले 99% उम्मीदवार फेल हो गए हैं। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, इनकी तो खुद ये हालत है, ये किस तरह से मुल्क को आगे लेके चलेंगे, किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, सिंध में जो इम्तिहानात में नकल होती है उसके असरात सामने आए हैं। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहान हो या इंटर के इम्तिहानात, आप देखते हैं कि ये नकल करके उम्मीदवार और जो नौजवान है पास होते हैं। उसका नतीजा ये निकला है कि जब IPS सक्खर ने असातिज़ा की भर्ती के लिए टेस्ट लिया है तो शर्मनाक नताइज सामने आए हैं। असातिज़ा की भर्ती के लिए 1,60,000 से ज्यादा अफराद ने JST का टेस्ट दिया। जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए 1,60,000 से ज्यादा अफराद ने अप्लाई किया। आप नताइज देखेंगे तो शर्म से सर डूब जाता है कि 99% उम्मीदवार जो है पर्चे में फेल हो गए हैं। सिर्फ 0.78% अफराद हैं जो इस टेस्ट में पास हुए हैं। 1,60,000 टेस्ट देने वालों में से सिर्फ 1,250 उम्मीदवार ही JST का टेस्ट पास कर सके। हालांकि इसमें पासिंग मार्क्स कोई 70 या 80 नहीं थे, सिर्फ 50% नंबर आपने हासिल करने थे। लेकिन सिंध की तालीम का मयार ये है कि जो नकल करके इम्तिहानात पास हुए थे उनके नतीजे सामने आए। 99% उम्मीदवार फेल हो गए। 1,60,000 टेस्ट देने वालों में से 1,58,800 से ज्यादा उम्मीदवार फेल हुए हैं। तो इंतहाई ये शर्मिंदगी की बात है। ज्यादा से ज्यादा लाड़काना, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सुजावल से लोगों ने अप्लाई किया। वहां पर जो पास होने वाले उम्मीदवार हैं उनके डबल फिगर में भी उनका नंबर नहीं आ सका। इस तरह कराची के जिले किमारी हो, शर्की हो, वहां पर भी नताइज इतने अच्छे नहीं है। वहां पर भी जो डबल फिगर में उम्मीदवार पास नहीं हो सके हैं। कुछ थर के दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने 80% मार्क हासिल किए। लेकिन हम मजमूई तौर पर सिंध की तमाम सूरत-ए-हाल की बात करें, सिंध सूबे की बात करें, तो ये जो असातिज़ा भर्ती के लिए टेस्ट थे जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के सिंध भर से इनमें उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था। सिंध के तमाम अजला से पोस्टें रखी गई थी। UC वाइज असातिज़ा के लिए असामियां खाली थी। सिंध में इस वक्त 46,000 असातिज़ा की पोस्टें खाली हैं, जिसमें से 14,300 असामियां जूनियर स्कूल एलिमेंट्री टीचर्स की थी। लेकिन ये जो नताइज हैं इन्होंने सिंध हुकूमत को चकरा के रख दिया है। काबीना इजलास में इस बात पर गुफ्तगू हुई है। काबीना इजलास में कई वुज़रा की ये राय थी कि इम्तिहान जो है वो इंतहाई टफ लिया गया था। IPS सक्खर ने जो टेस्ट लिया था वो इंतहाई सख्त था, इसलिए पासिंग मार्क्स कम किए जाएं। लेकिन पीपल्स पार्टी के सीनियर वुज़रा ने इसकी मुखालफत की है। उनको कहना है कि हमने अगर अपनी एजुकेशन पर कंप्रोमाइज किया तो हम ये निज़ाम दुरुस्त नहीं कर सकते। जो 1200 अफराद पास हुए हैं उन्हें ऑफर ऑर्डर दिए जाएं, उन्हें ये नौकरियां दी जाएं। बाकी जो लोग फेल हुए हैं उनसे दोबारा टेस्ट लिया जाए ताकि क्वालिटी एजुकेशन में टीचर आ सके। इस दफा क्योंकि सिंध में माजी में जो इम्तिहानात होते रहे असातिज़ा की भर्ती पर, उससे पर कई सवालात उठ रहे हैं। लेकिन इस दफा कई वजीरों के, कई मुशीरों के, कई सेक्रेटरीज के, कई सिंध में बासर शख्सियात के जो जानने वाले हैं या उनके आशीर्वाद जिन उम्मीदवारों को हासिल था वो भी इस टेस्ट में फेल हुए हैं। उसका नतीजा ये निकला है कि जब आप मेरिट पे सिंध में कोई टेस्ट कराएंगे तो नतीजा ये होगा कि 99% आपके लोग जो है वो फेल होंगे। ये सिर्फ सिंध हुकूमत के लिए बदनामी का बायस है, क्योंकि सिंध में 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी के 13 साल में ये एक जनरेशन पूरी जो तबाह हुई है, उसके नतीजे सामने है कि 99% लोग फेल हो गए। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा संजय। बड़ी खबर है और बहुत ही शर्मनाक खबर है। शर्मनाक नताइज सामने आए हैं। सिंध में तालीम से खिलवाड़ के असरात अब सामने आने लगे हैं। सिंध की तालीम का ये मयार है, ये सवालात उठ रहे हैं कि डबल फिगर में भी किसी के नंबर नहीं आए हैं। और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि 0.78% बस ऐसे लोग हैं, ऐसे जो उम्मीदवार हैं जिनके फिगर्स, जो नंबर्स हैं वो डबल फिगर में आए हैं। इसके अलावा सिंध के तालीमी मयार पर अब कई सवालात उठने लगे हैं। और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे भी हमें बता रहे थे कि 13 साल से ये हुकूमत है, यहाँ पर इससे कबल जितने भी इम्तिहानात दिए गए हैं अब वो भी कुछ शकूक व शुबात का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब भी मेरिट पर एग्जाम्स लिए जाते हैं, इम्तिहानात होते हैं, इसी तरह के नताइज सामने आते हैं, खौफ वो कोई भी महकमा हो। अभी यहाँ पर तालीम के हवाले से बात हो रही है। तालीम का पहले ही निज़ाम इतना दरहम बरहम है सिंध में। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी नाला दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो निसाब है उनमें भी कोई खास तब्दीली
तब्दीली नहीं आती है। लेकिन अब खबर यह है कि सिंध में असातिज़ा भी इसी ट्रैक पर चल पड़े हैं। सिंध में असातिज़ा की भर्ती के लिए टेस्ट देने वाले 99% उम्मीदवार हैं जो कि फेल हो गए हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि JEST के लिए 1,60,000 से ज़ायद उम्मीदवार ने टेस्ट दिया था, लेकिन नताइज इंतहाई शर्मनाक सामने आए हैं। डबल फिगर में भी नंबर्स नहीं जा सके हैं। सिंध की तालीम का ये मयार सामने आया है। मेरिट पर जब काम होते हैं इस तरह के नताइज सामने आते हैं और एक मरतबा फिर से तालीम के साथ खिलवाड़ किया गया है। सिंध में तालीम से खिलवाड़ के जो असरात हैं अब वो सामने आने लगे हैं। संजय साधवानी आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, तो बताइएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सीनियर वुज़रा की जानिब से जो उनकी राय सामने आ रही है वो ये कह रहे हैं कि तालीम बेहतर बनाने के लिए, तालीम को बेहतर करने के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस पर किसी किस्म का कोई एक्शन भी लिया जाएगा? देखें मारूख, सिंध काबीना में ये मामला ज़ेर बहस आया जब वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने ये नताइज सामने रखे, कहा कि हमने टीचर्स की भर्ती के लिए मेरिट पर टेस्ट कराए। जब हमने मेरिट पर टेस्ट कराए तो जो है नताइज ये सामने आए। अब आप बताएं हम क्या करें। तो क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो काबीना में दीगर वज़रा शामिल थे उन पर किसी किस्म का दबाव था, तो उन्होंने कहा कि ऐसे करें कि ये टेस्ट जो है उसके नताइज के जो नंबर्स हैं उनको पासिंग मार्क्स को कम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा असातिज़ा जो है वो भर्ती हो जाए, क्योंकि टेस्ट लिया गया है, टेस्ट सस्ता। जिस पर पीपल्स पार्टी के कई सीनियर वज़रा ने शदीद मुखालफत की। उन्होंने कहा कि तालीम के साथ पहले भी बहुत खिलवाड़ हो चुका है, अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमने एक नस्ल जो है वो पूरी जो उसके नताइज हमारे सामने, इस दफा में ये जो टेस्ट पास किए हैं उम्मीदवार उनको ही यहाँ पर ऑर्डर दिए जाने चाहिए, पासिंग मार्क्स नंबर कम ना किए जाएं, दोबारा टेस्ट लिया जाए। यही उम्मीदवार अगर दोबारा टेस्ट देते हैं, मेहनत करके आते हैं और पासिंग मार्क्स लेते हैं, पास होते हैं, तो जो है वो यहाँ पर ऑर्डर दिए जाए। हालांकि पासिंग मार्क्स कम करने की तमाम अफराद ने मुखालफत की है। ये इंतहाई अफसोसनाक है बात कि 50% सिर्फ आपने मार्क्स लेने थे, लेकिन बदकिस्मती से टेस्ट देने वाले 1,60,000 से ज्यादा उम्मीदवारों में से इंतहाई अफसोसनाक खबर ये है, टेस्ट मुश्किल था, नंबर कम लेने वालों को पास किया जाए। वुज़रा अब ये मौक़िफ़ इख्तियार करें, जबकि सीनियर वुज़रा की जानिब से ये राय दी गई है कि तालीम को बेहतर बनाना है तो समझौता ना किया जाए। बेहद शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया संजय।